हे अमन, तूने कभी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का नाम सुना है क्या? नहीं भाई, क्या होता है? क्या होता है इसमें? क्या वो स्टॉक मार्केट जुआ रही है? अबे नहीं यार, तू क्या पागलोपंती वाली बातें कर रहा है यार। ऐसा कुछ नहीं होता। तेरे को जो घर वालों ने, खास करके मम्मी पापा ने जो सिखाया है ना, वो तो यहीं पर बातें कर रहा है। कुछ नहीं होता ऐसा भाई। बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, ऑप्शन में ट्रेड करेंगे अपन। 5,000 रुपये, समझ रहा है? सिर्फ 5,000 रुपये लगाए थे मैंने और 10,000 कमाए हैं। 5,000 रुपये लगाए, 10,000 कमा लिए। अब सोच, मान ले सैटरडे संडे हटा दे पूरे महीने के, तो करीबन 30 दिन में से 4 दूनी 8, 8 दिन हट गए, बचे 22 दिन। 22 दिन में अपन लोग कमाएंगे 10,000 रुपये एवरी सिंगल डे। तो मतलब 2,20,000 पैसा ही पैसा होगा। सुन, पागल तो नहीं बना रहा ना? मेरा मन करने लगा ये सब तेरी बातें सुन के, तो बड़ा इंटरेस्ट सा आ रहा है बे। कोई पागल नहीं बना रहा, बस एंजॉय कर। आजा कल मेरे संग, सुबह अपन 9:15 पर उठेंगे। 9:15 मार्केट चालू होता है, 3:30 तक चलता है। तो फिर में अपन साथ में बैठ कर ट्रेड करेंगे और पैसे ही पैसा कमाएंगे। आ जाना, भूलना मत। कल सुबह भयानक पैसा कमाना है अपन को, भर भर के। चल ठीक है भाई, तू कह रहा है तो 5 नहीं, थोड़ा पैसे मैंने बचा के रखे थे, थोड़े मम्मी से मांग लूँगा। मैं करीबन 20 से 25,000 रुपये लेके आऊँगा। 20 से 25,000 रुपये लगाऊँ कम से कम मैं। तो मान ले तेरा 5 का 10 हुआ था, तो मेरा 20 का 40 हो सकता है और 25 का 50 ही हो सकता है ना। सब पॉसिबल है मार्केट में। मार्केट में एक भी नंबर छोटा नहीं है। तू एक दिन में 1 करोड़ भी कमा सकता है, ठीक है। हालांकि उसके लिए पैसा उतना होना चाहिए, वहाँ लेवल तक ही पहुँचेंगे अपन। रुक जा, लेकिन शुरुआत अपन 5-10 से कर रहे हैं, 25 से कर रहे हैं, 50,000 से कर रहे हैं, यहीं से करेंगे। तू देखना भाई, कल आ जाना, कल भूलना मत ही। कल ट्रेड चालू, ट्रेड करेंगे, पैसे कमाएंगे, आज ट्रेड करेंगे। 20,000 रुपये मेरे पास, 20,000 में मार्केट पे ही बाय कर लेता हूँ। जब मार्केट में प्राइस चल रही है तो सही रहेगा ना। चलो, मार्केट ऑर्डर, स्वाइप टू बाय। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना चलो, मेरे पास भी करीबन 40,000 रुपये हैं। 40,000 रुपये 80,000 कमाने हैं। 40 दूनी 80 हो सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं। फालतू का वेट नहीं करना मुझे। लिमिट लगा के वेट करो कब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, कब ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। एक काम कर लेता हूँ, अभी मार्केट ऑर्डर पर लगा लेता हूँ। चलो ठीक है, कट 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 मार्केट ऑर्डर पर स्वाइप टू बाय। 10 लाख के शेयर्स दे दिए खरीद के। अबे साले, मेरे पास मात्र 20,000 रुपए थे, मेरे को 5 लाख रुपए के शेयर कहां से दे दिए खरीद के इसने? मेरे साथ ये हुआ, मेरे पास मात्र 40,000 रुपए थी, मेरे को 10 लाख रुपए के शेयर खरीद के दे दिए। और 10 लाख का लॉस बता रहा है मेरे को। 10 लाख का लॉस हो गया मेरे को। अबे मेरे पास 20,000 रुपए थे और 4.5 लाख का लॉस दिख रहा है। कैसे कैसे हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है आजकल शेयर मार्केट में। दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेइंग स्किल है स्टॉक मार्केट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे रिटेलर्स की बैंड बजी पड़ी है। आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके का इसको ये लूप होल का है सिस्टम में, या फिर कोई बड़ा प्लेयर जो कि एक ऑपरेटर है, या फिर बड़ा बहुत ही ज़्यादा इसके पास पैसा है, वो इतने वॉल्यूम लाता है, या फिर कोई लूप होल है जिसको ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन शेयर मार्केट में आजकल इस रिटेलर्स की बैंड बजी पड़ी हुई है। जिस बंदे के पास इतना पैसा भी नहीं है, या आपने देखा हुआ एग्जाम्पल में, सच में आज स्टॉक मार्केट में पिछले 1 तारीख से लेकर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों का पैसा, जितने उनके पास कैपिटल ही नहीं है, जितना बजट ही नहीं है, जितना पैसा उनके अकाउंट में है ही नहीं, उससे 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा उनको लॉस हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये सबके परे है, पता नहीं कैसे हो रहा है, मेरे ही परे है। खास करके हम जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये एक जहन्नुम बन चुका है अभी। बिल्कुल किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई वजह है, कोई नहीं समझ पा रहा है। सिंपल सी बात है, जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतने की ही चीज़ खरीद पाएगा, उतने के ही शेयर्स खरीद पाएगा, या फिर किसी ऑप्शन का प्रीमियम खरीद पाएगा। लेकिन इस बंदे ने करीबन 20,000 रुपये लगाए, या इस बंदे ने इसने 40,000 रुपये लगाए, उसको 10 लाख का ऑर्डर कैसे खरीद के दे सकता है ब्रोकर? ये रूल्स के खिलाफ है, रूल्स है ही नहीं। ये क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। उस बंदे ने 40,000 रुपये लगाए, 40,000 रुपये के तो गए ही गए, साथ में 10 लाख का लॉस और गया। और जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जिसके थ्रू आप लगाते हो पैसा एक्सचेंज में, वो कंपनीज इस बंदे को थ्रेटन कर रही हैं कि आप पे हम केस करेंगे अगर आपने हमारा पैसा वापस नहीं दिया तो।
और उसके पास उतना पैसा है ही नहीं। आप सोचिए, वो बंदा जो 40,000 रुपये में शेयर्स खरीदने बेचना चाह रहा था, वो बंदा 10 लाख रुपए कैसे लाएगा? कैसे लाएगा? अपने आप को बेच के लाएगा या अपने घर को बेच के लाएगा? क्या पता कौन लाएगा। अब इस बात को सोचिए, इस बात को। सच बताऊं तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आजकल हो क्या रहा है। इस सिस्टम के अंदर लूप होल ही है या फिर सिस्टम को लूप होल है नहीं, जबरदस्ती का एक गलत चीटिंग की जा रही है। स्कैम है, स्कैम 2021। क्या पता इसके बाद भी वेब सीरीज बन जाए इस पर आगे चल के, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन स्कैम के डेफिनेटली आसार हैं। मैं कह नहीं सकता पूरे कि हाँ स्कैम ही है ये, क्योंकि इतना नॉलेज हमको भी नहीं है। बट इतना एक रिटेलर्स होने के नाते मैं ये डर डेफिनेटली बताना चाहता हूँ, कम से कम लोगों को जानकारी हो कि अभी मार्केट में झोल चल रहा है। पता नहीं कब तक चलेगा ये। और काफ़ी अभी जब से मार्जिन रूल्स बंद हुए हैं 1 सितंबर से, तब से कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। ये चीज़ कभी होती थी करीबन 1 साल में 1 बार या हद हो गई 2 बार, अब लगातार 6 दिन से 6 दिन हो गई। ये क्या चल रहा है? ऐसे अगर रिटेल ट्रेडर्स अगर से खेलेगा तो उसके पास अपने आप को बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में करते करते अपने आप को बेचना पड़ जाएगा उसको, क्योंकि इतना उसके पास पैसा ही नहीं है, उससे ज़्यादा उसको लॉस हो रहा है। इसका जो बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वो लोग ये बताते हैं कि जैसे आप मान लो आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो 200 रुपये में या 300 रुपये में, ठीक है, तो आप उस टाइम पर देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि जब मार्केट पर जो करंट प्राइस होगी उस पर मैं बाई कर लूँगा, लेकिन नहीं। तो आप सोचते हो कि मार्केट ऑर्डर लगाना है ताकि जो करंट प्राइस पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और मेरी चीज़ बाय हो जाए। तो आप कर रहे हो, लेकिन आपने चलो ठीक है, अब आपको प्राइस है 200 पे है, 300 पे, 200, 250, 220 पे, तो आपने ऑर्डर लगा दिया बाय टू मार्केट ऑर्डर। अब उस करंट प्राइस पे 220 प्राइस होगी, उस पर बाय होना चाहिए। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, वो बाय हो रहा 1800 पे, 1900 पे, और छटके से 1 सेकंड के अंदर नीचे आ जा रहा है। तो मान लो आपको कोई चीज़ बाय हुई 1800 पे और उसको आप बेचोगे 200 पे, कितना लॉस हो रहा है आपको? समझ रहे हो? 1600 रुपीज़ पर शेयर या पर प्रीमियम, जो भी आप ले रहे हो। कोई हद है इस लॉस की? किसी को समझ में नहीं आ रहा। जो करंट प्राइस है मार्केट पे, उस पर बाय होना चाहिए, ना कि जो बाय कोई प्राइस है ही नहीं। क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। क्या लूप होल है या बड़े बड़े प्लेयर्स कोई अचानक से वॉल्यूम उस पर अरबों खरबों रुपये लगा के एक सेकंड के अंदर उसको उस पॉइंट पर ले आते हैं ताकि मार्केट प्राइस उस पॉइंट पर पहुंच जाए 1800 पे, 1900 पे, और उस पर आपके बाय हो जाए? ऐसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अंडरलाइंग एसेट होता है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उसमें तो कोई स्पाइक आ नहीं रहा ना, या स्पाइक जा नहीं रहा ना, उस पर कुछ हो नहीं रहा। तो उसका जो प्रीमियम है वो कैसे इतना ऊपर या कैसे इतना नीचे जाएगा, किसी के समझ में नहीं आ रहा। दिस माइट बी ए स्कैम। मैं श्योर नहीं इस बात में, बट स्कैम उनके पूरे चांसेस हैं। या फिर स्कैम नहीं है तो ये लूप होल बहुत बड़ा है, बट स्कैम के चांसेस डेफिनेटली काफ़ी हैं। रिटेल ट्रेडर्स, आज से मार्केट ऑर्डर मारना बंद। मार्केट ऑर्डर मारना बंद जब तक मार्केट ठंडा नहीं हो जाता, ठीक है। आप लिमिट पर ऑर्डर मारिए और लिमिट पे ही सेल कीजिए। स्टॉप लॉस मार्केट बिल्कुल, भगवान कसम, बिल्कुल नहीं करना आपको। स्टॉप लॉस करिए आप यूज़, आप लिमिट पे सेल करिए, लिमिट पे बाय करिए, स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करिए प्लीज़, नहीं तो आप और मैं खुद को ना बेचना पड़ जाए, ये नौबत ना आ जाए। पता नहीं क्या हो रहा है सरकारी काम के अंदर, ये सब कैसे हो सकता है, किसी को भरोसा नहीं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए इस वीडियो को, क्योंकि रिटेल ट्रेडर बहुत बुरा फंस सकता है, बहुत ही बुरा फंस सकता है। जिस बंदे के पास 10,000 की नौकरी भी नहीं हो, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से वो खेलना चाह रहा हो, ट्रेडिंग बिजनेस करना चाह रहा हो, बड़ी मुश्किल से उसने पैसे इकट्ठा किया, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 90,000, जितना भी उसने पैसे इकट्ठा किया है, उसके बाद उसको 10 लाख का लॉस हो रहा है, तो क्या करेगा वो? ठीक है, वो कुछ गलत स्टेप भी उठा सकता है, बहुत गलत स्टेप भी उठा सकता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। ठीक है, खुद को बेचने से भी इतना पैसा नहीं मिलेगा कभी कभी। तो आप समझ सकते हैं इस बात को, कितना सीरियस मैटर हो चुका है अभी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, सेबी को वीडियो टैग करिए वाला, प्लीज़ करिए। मैं खुद करूँगा, ट्विटर पे करूँगा, तो प्लीज़ करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। और रिटेल ट्रेडर्स संभल के ट्रेड कीजिए। हो सकता है नहीं करना तो नहीं कीजिए, मैं भी फालतू की ट्रेड नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10 दिन से नहीं कर रहा, लेकिन आगे भी नहीं करूँगा फालतू की ट्रेड। प्लीज़ इस बात को समझिए और धैर्य रखिए और मार्केट ठंडा होने का वेट कीजिए।